पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगर कुछ होने जा रहा है तो वो अगले 48 घंटों में उसकी पोजीशन जो है वो काफी हद तक सीधी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं अगले 48 घंटे में, और ये मीटिंग्स जो हैं वो ऐसे ऐसे लोगों की भी हो रही हैं जो पहले नहीं हुई थी। क्या फोन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्योंकि अगर फोन आ रहे हैं और या फोन आ गए तो ये सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा और तब्दील नहीं होगा। मेरे पास इस सिलसिले में फिलहाल जो अपडेट है, अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं, और अगले 48 घंटे क्यों अहम हैं ये मैं एक एक करके आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी से समझ आ सके कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर अगर कुछ होने जा रहा है तो वो अगले 48 घंटों में उसकी पोजीशन जो है वो काफ़ी हद तक सीधी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं अगले 48 घंटे में, और ये मीटिंग्स जो हैं वो ऐसे ऐसे लोगों की भी हो रही हैं जो पहले नहीं हुई थी। वो कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बताता हूं। एक तो काफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकात हो रही है, और खाने के ऊपर बुलाया गया है। आसिफ अली जरदारी साहब और चौधरी बरादरान जो हैं वो इस मौके पर इकट्ठे होंगे। दूसरी जगह दूसरी बात यह कि मैं आपको ये बता दूं कि आसिफ अली जरदारी और चौधरी बरादरान का जो आपसी रिलेशनशिप है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बड़ा रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप जो है वो आपस में इनका रहा है। और बल्कि एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ज़हन में रखिएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के ऊपर थे। ये ओहदा होता तो वैसे नहीं है, लेकिन इनको अकोमोडेट करने के लिए इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है वो दिया गया था। तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप है वो बड़ा पुराना है आपस में, बड़ा। और काफ लीग वैसे सबके साथ ही बना के रखती है। इवन नून लीग के साथ भी जो एक ज़माने में तलखियाँ थी वो काफ़ी हद तक अब ख़त्म हो चुकी हैं दोनों साइड से, शरीफ बरादरान की तरफ से भी और चौधरी बरादरान की तरफ से भी। काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटली ख़त्म हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आ चुकी है। तो एक तो मुलाकात ये होने जा रही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और काफ लीग के दरमियान है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो आज शाम को, बल्कि शायद जब तक आप ये वीलॉग देखेंगे शायद तब तक हो भी चुकी हो, वो है मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो आज हो रहा है। अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो किस पॉइंट के ऊपर हो रहा है, वो बेसिकली जो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के यहाँ खाना खाने आए थे ज़ोहराने के ऊपर, वहाँ पे जो आपस में बातचीत हुई है, जो गुफ्तगू शुनीद हुई है, वो डिस्कस होनी है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि इस खाने के अंदर मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमा मौजूद नहीं थे, और दिस वाज एब्सोल्युटली डन बाय शहबाज शरीफ। उसमें शाहिद खान अब्बासी नहीं थे, उसमें एहसन इकबाल नहीं थे, ख्वाजा आसिफ नहीं थे, ये तमाम लोग उस खाने पे नहीं थे। सिर्फ साद रफीक बैठे हुए थे, हमजा शहबाज बैठे हुए थे, मरियम नवाज थी और शहबाज शरीफ थे। नून लीग की नुमाइंदगी ये लोग कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने ये उठा के देखा है तो उस खाने के बाद शाहिद खान अब्बासी की जानिब से एक्चुअली पीपल्स पार्टी के हवाले से एक दो कुछ सख्त बयान आए हैं। इंप्रेशन कुछ हद तक ये पड़ा है, मुझे थोड़ा सा इंप्रेशन लगा है कि शाहिद खान अब्बासी साहब को ये बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई कि शायद उनको इस मीटिंग से बाहर रखा गया। मुझे लगता है, मे बी, पता नहीं इस तरह है या नहीं, क्योंकि अभी अभी एक मुलाकात हुई हो और उसके अगले 48 घंटे के अंदर इस किस्म के बयानात आना। मिसाल के तौर पे उन्होंने वो इंटीरियर सिंध में गए हुए थे, तो मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि जी सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया। तो साथ ही इस किस्म का बयान पीपल्स पार्टी के हवाले से आना थोड़ा सा ज़रा मतलब इन पॉइंट्स को ये रेज करता है। एनीवेज, तो मुस्लिम लीग नून की ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके अंदर बेसिकली जायज़ा लिया जाएगा जो भी अंदर की बातें। एक तो वो बातें हैं जो प्रेस की कंजम्पशन के लिए, पब्लिक डोमेन के लिए जो है वो बातें शेयर की गई कि जनाब हमारा इन पॉइंट्स के ऊपर बात हुई है, तरीके अदम एतमाद की, लेकिन एक्चुअल जो बात होती है ना, ज़हन में रखिएगा, वो कभी भी उसको पब्लिक डोमेन में नहीं आने देते। और जो मुलाकात, मुझे ये फील होता है कि जो मुलाकात थी वो एक्चुअली अपने अपने पत्ते जो है वो टेबल के ऊपर रखे गए कि जी साढ़े को लाए थे, ताड़े को की है। ज़्यादा पॉइंट जो है वो ये था। अब वो दोनों साइड्स के पास पत्ते क्या क्या हैं ये दोनों साइड्स नहीं बताएंगी, मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं बताएंगी। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की जो मीटिंग होगी इसके अंदर काफ़ी हद तक डिस्कस किया जाएगा जी पीपल्स पार्टी कहती है हम दोस्तों की करना है, आगे किस तरह चलना है। अच्छा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है, जो एक और एंगल है
वो ये है कि सारी चीज के अंदर अभी तक मुस्लिम लीग नून पीडीएम के अंदर है और मौलाना फजलुर रहमान को इस बारे में फिलहाल एतमाद में नहीं लिया गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं है और मौलाना फजलुर रहमान की उनके साथ जो है कुछ नाराजगियां चल रही थी पहले से। तो ये जो आपस में कुछ भी डिसाइड अगर हुआ है तो अभी तक मौलाना फजलुर रहमान को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, एक बात। तो ये है दूसरी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो हो रही है। उसके बाद अगले 48 घंटे में जो कल इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है वो दो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। वो कौन सी हैं? एक उसमें एमक्यूएम का एक 3 रुकनी वफ्द जो है वो लाहौर आ रहा है और उस 3 रुकनी वफ्द में कौन कौन है? उसमें आमिर खान है एमक्यूएम के, वसीम अख्तर हैं साबिक मेयर कराची, और एक और साहब हैं, लेकिन दो जो प्रोमिनेंट हैं वो ये दो हैं। और ये लाहौर आ रहे हैं और यहां पे इनकी दो अहम मुलाकातें हैं। एक तो इनकी काफ लीग के साथ मुलाकात है जो वो तय हुई है, वो भी उनके साथ भी मुलाकात होने जा रही है। अब दोनों इत्तेहादी हैं हुकूमत के। और अभी मैं आऊंगा इस पॉइंट के ऊपर कि एमक्यूएम और ये जो इनके इत्तेहादी जो आपस में कुछ नाराजगियों का इजहार कर रहे हैं, बाप पार्टी ने भी किया है, एमक्यूएम ने भी किया है, ये खबरें चलना शुरू हो गई जी एमक्यूएम जो है हुकूमत से अलग होने जा रही है। मैं आपको अंदर की खबर इस बारे में शेयर करूंगा कि एमक्यूएम एक्चुअली इस हुकूमत के वाले से क्या प्लान करके बैठी हुई है, मैं वो भी अभी शेयर करता हूं। तो वो जो मीटिंग्स हैं, जो दो मीटिंग्स हैं, एक तो वो काफली के साथ है और दूसरी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है, जो मेरी नजर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये 3 रुकनी वफ्द जो है ये शहबाज शरीफ साहब से भी मिलने वाला है और कल ये मुलाकात हो रही है एमक्यूएम की और मुस्लिम लीग नून की। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी हो रहा है, इस सारी चीज के अंदर एकदम सियासत के अंदर जो है ना वो एक तब्दीली आई है और इस सारे मामले के अंदर जो है वो काफी हद तक अब एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है कि क्या हो रहा है। अच्छा, इस सारी चीज को देखते हुए एक और खबर यह भी आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी अब इरादा रखती है कि केपी और पंजाब के अंदर जो है ना वो जल्द से मुनक्किद किए जाए। और मैं अपने पिछले वीलॉग के अंदर ही मैं बात कह रहा था कि दूसरे फेज के इलेक्शंस होने हैं और उसके बाद यहां पे भी बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के अंदर भी होने हैं। इमरान खान साहब एक हद तक तो इन्वॉल्वमेंट उनकी हो सकती है, लेकिन अली अमीन गंडापुर और उमर अमीन गंडापुर के हवाले से जो फैसला आया है ये इमरान खान साहब के लिए एक वार्निंग शॉट है कि प्लीज स्टे बिहाइंड द लाइन को अबूर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने अबूर किया तो फिर आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जो है वो मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर जो है ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो साथ ये भी फैसला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है अपने आप को एक्टिव करेगी जल्द से जुलूसों और इस सिलसिले में। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अच्छा, वैसे अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक ये शहबाज गिल साहब ने ट्वीट भी किया है और ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये फरमाते हैं, अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का 12 सफ़ात में कोई वाज़ेह सबूत उमर अमीन पर पढ़ने को नहीं मिला। इस तरह के हालात में इस कदर सख्त सजा समझ में ना आने वाली चीज़ है। हम उमर अमीन के बारे में इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अपील दायर करके चैलेंज करेंगे। ये वही बात है जो बेसिकली मैंने पिछले व्लॉग में कही थी कि इनका राइट है कि ये इसको अपील में जा सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं और वही वो फैसला बेसिकली सुना रहे हैं। और मैंने भी यही कहा था कि उमर अमीन गंडापुर को इस रेस से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए था। उनको बिल्कुल पूरा राइट है कि वो इलेक्शन करें, लड़ें, ताकि सब जमातों की नुमाइंदगी वहाँ पे होनी चाहिए। आपको याद होगा कि इवन यहाँ पे लाहौर के अंदर भी एक जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था जिसमें शाइस्ता परवेज़ मलिक जब खड़ी हुई थी और जमशेद चीमा उनके मद्दे मुकाबिल थे, तो जमशेद चीमा और मुसरत जमशेद चीमा इन दोनों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिजेक्ट हो गए थे और उसके बाद इन्होंने अपीलें वगैरह भी की थी, लेकिन उसका फैसला चेंज नहीं हो सका था। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये गलत है। मेरी नज़र में इलेक्शन प्रोसेस के अंदर तमाम जमातों की नुमाइंदगी वहाँ पे होनी चाहिए, ये जमहूरियत के लिए अच्छा होता है ये चीज़। खैर, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब ये जो बात हो रही थी मीटिंग्स की, उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इत्तेहादी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ी सी छानबीन की है, मेरी एमक्यूएम के चंद सोर्सेज से बात हुई है, बाप पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उधर से भी एक आया है कि जी हम तहरीक इंसाफ के साथ अपने रिश्ते को ज़रा नज़रसानी उसकी करना चाहते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। सबसे पहले आज जरा एमक्यूएम के हवाले से। एमक्यूएम के हवाले से ये है, एमक्यूएम के हवाले से कल से मैं देख रहा था कि कल से एक शोशा स्टार्ट हुआ कि जी एमक्यूएम हुकूमत से अलग हो रही है। मेरी एमक्यूएम के एक बड़े सीनियर ज़राए से बात हुई और ये बात मैं नाम नहीं शेयर कर सकता। उन्होंने मुझे ये कहा कि जी 2 वजारतें हमारे पास हैं, एक अमीनुल हक साहब की और एक हमारे पास हैं ये जो फ़रोग नसीम साहब है। फ़रोग नसीम साहब का उन्होंने कहा कि वो साढ़े खाते से है ही नहीं, वो किसी वाया भटिंडा आए हुए हैं। वो अब वाया भटिंडा आप खुद ही समझ आए वो क्या बनता है।
तो उन्होंने कहा कि उसको तो हम मानते नहीं है कि वो हमें कोई वजारत मिली हुई है। दूसरा, अमीनुल हक साहब एमक्यूएम के अंदर उन्होंने कहा कि ये राय पाई जाती है वो ये है कि हमें फिलहाल कैबिनेट से अलग हो जाना चाहिए, हुकूमत का हिस्सा फिलहाल रहें लेकिन कैबिनेट से अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं कि कैबिनेट से अलग हो जाना चाहिए, हुकूमत में रहना चाहिए, ये शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात से पहले की बात थी। ये तब तक था कि हमें ये करना चाहिए। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो खाने की आपस में मुलाकात हुई है, जो जिसको वो भी बहुत बड़ी नजर से देख रहे हैं कि ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने भी ये कहा था कि छोटी बात नहीं है, ये मेरे ख्याल में बड़ी डेवलपमेंट है। जरूरी नहीं होता कि अगर कोई मुलाकात हो गई तो इसका मतलब है कि बस जनाब अब पैकअप, कहानी खत्म, बस अब तो इमरान खान साहब गए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इवन इस तरह की एक मुलाकात होना भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, सियासी कैनवस के ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो एमक्यूएम ने भी इसको इसी नजर से देखा है और इसी वजह से शहबाज शरीफ से भी अब ये कल मुलाकात करने जा रहे हैं, एमक्यूएम मुलाकात करने जा रही है, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे हैं कि इनके पास क्या है, ये क्या चीज लेकर सामने आए हैं। दूसरी बात ये कि ये तो होगी ये सारी मुलाकातें और 48 घंटे के अंदर क्या क्या होने जा रहा है। दूसरी बात ये कि मेरी जो सोर्सेज से चंद बात हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अहमद महमूद साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और जहांगीर तरीन साहब के रिश्तेदार भी हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात भी हुई थी आज से चंद माह पहले। तो मैंने उस वक्त ये बताया था कि ये मुलाकात सियासी नौयत की नहीं थी, ये बेसिकली उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की उनकी मुलाकात हुई थी जहांगीर तरीन साहब के साथ। तो मैंने उस वक्त भी कहा था सियासी तौर पे नहीं था, ये बेसिकली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो सास थी वो वफात पा गई थी, तो जहांगीर तरीन साहब उनका अफसोस करने के लिए वहां पे गए हुए थे। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो राब्ते में हैं और उस ग्रुप के हवाले से जो है वो गुफ्तगू चल रही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहांगीर तरीन भी जो है उनका भी कल एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बात कही कि अभी मैं ये देख रहा हूं कि ये जहाज कहां पे लैंड होना है और अगले 15, 20, 25 दिन के अंदर काफी हद तक सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इस वक्त बेसिकली भरपूर तरीके से जो काम इस वक्त चल रहा है वो नंबर गेम के ऊपर चल रहा है। मुस्लिम लीग नून की जो सीसी है जो आज हो रही है, उसके अंदर उन लोगों का भी जिक्र किया जाएगा जो लोग हुकूमत में होते हुए इन लोगों के साथ राब्ते में हैं। और वो क्यों राब्ते में है कि जी सानू अगली अरी सानू टिकट चाहिए। तो वो लोग कौन कौन हैं, उनके हलकों में क्या पोजीशंस हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग कौन से हैं जो उनके एक्चुअली मद्दे मुकाबिल हैं, क्या ये अपने बंदे को बिठाएंगे, उनको टिकट दे पाएंगे, कमिटमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस होंगी। क्योंकि अगर ये कमिटमेंट्स पूरी होती हैं तो फिर इनकी नंबर गेम कंप्लीट होगी, वरना इनकी नंबर गेम कंप्लीट नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी कर लें। ऑब्वियसली उसके अंदर ये शर्त भी शामिल है कि इनको हर सूरत उतरना पड़ेगा, इमरान खान साहब को हटा के उसके बाद खुद भी आके इनको टेक ओवर करना पड़ेगा, और उसके बाद ये जल्दी इलेक्शन कराते हैं या 1.5 साल पूरा करते हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो एमक्यूएम की तो ये सिचुएशन है। अच्छा, दूसरी बात, अब आ जाए जरा बाप पार्टी के ऊपर, एक और इत्तेहादी के ऊपर। वहां पे जनाब दो ग्रुप हैं बेसिकली, एक सादिक संजरानी का और एक जाम कमाल का है। बेसिकली वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको यह कहा हुआ कि जी आप अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं। अच्छा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इशू ये है कि इनको हर सूरत आने वाले चंद दिनों के अंदर, 15-20 दिनों के अंदर अंदर इस हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली तरतीब देनी पड़ेगी, वरना एक्चुअली बाप पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो खतरे में पड़ जाएगी अगर ये अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाते। इधर यहां पे इशू ये है कि इनके कोटे के अंदर बाप पार्टी को जुबैदा जलाल की वजारत मिली हुई है। सादिक संजरानी साहब खुद तो चेयरमैन सेनेट हैं ही, जुबैदा जलाल जो है वो उनको वजारत मिली हुई है। अब जुबैदा जलाल जो है ना वो एक बलोच हैं, तो बलोच कोटे से तो इनके, मैं जरा थोड़ी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, उनको तो मिली हुई है। बेसिकली बाप पार्टी ये चाहती है कि पश्तून कोटे से भी किसी शख्स को जो है एक और वजारत दी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनको एक वजारत और दे, क्योंकि अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं, ये सादिक संजरानी साहब ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं और किसी पश्तून को एक वजारत मिल जाती है, तो बेसिकली ये जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होगा तो उनको बलोच क्या तो वोट पड़ेगा ही पड़ेगा, जो पश्तून एलिमेंट है इनकी पार्टी के अंदर उसका वोट लेने में भी ये कामयाब हो जाएंगे। और अगर ये ना हो सका तो फिर उस पश्तून का जो इनका वोट बैंक है, इनके मेंबर्स जो हैं पार्टी के,
वो सादिक संजरानी साहब के ग्रुप से जो है वो अलग भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेसिकली इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ऑपोजिशन कैंप के अंदर, जो एक्टिविटी दूर से ये लोग देख रहे हैं, वहां से इनको ये लग रहा है कि जरूरी है कि हम इस वक्त हुकूमत से ले लें जो कुछ हमने लेना। ये होता है, ये इत्तेहादी अपना पॉइंट देखते हैं, अपना टाइम देखते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अब वार हमने कब करना है। ये इस वक्त वो मौका है। ये जो मुलाकातें एमक्यूएम की हो रही हैं, ये जो बाप पार्टी जिस किस्म के बयान दे रही है, मकसद यही है, इनको नजर आ रहा है कि हुकूमत के लिए परेशानी के दिन है, तो बेहतर यह है कि इस वक्त अपनी डिमांड्स जो है वो रखी जाएं। अब इस सारी चीज के अंदर, सारी की सारी चीज के अंदर एक सबसे बेसिक सवाल है, और वो ये है कि क्या फोन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्योंकि अगर फोन आ रहे हैं और या फोन आ गए तो ये सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा और तब्दील नहीं होगा। मेरे पास इस सिलसिले में फिलहाल जो अपडेट है आज की तारीख में, ऑब्वियसली मैं नहीं जानता अगले 24-48 घंटे या एक हफ्ते में क्या होता है, तो वो ये है कि जो रिसेंटली कानून साजी हुई है, और मैं बात कर रहा हूं स्टेट बैंक के हवाले से, ये जो तरमीमी बिल पास हुआ सेनेट के अंदर, उस सिलसिले में तो फोन आए, उस सिलसिले में फोन आए और फोन एक्टिव थे, लेकिन सियासी मामलात के हवाले से फिलहाल कोई फोन नहीं आए। फिलहाल कोई फोन नहीं आ रहे। और जब मैं फोन आना कहता हूं तो मेरा मतलब है हुकूमत के लिए फोन आए। दिस इज व्हाट आई मीन। तो मेरी जो इत्तेहादियों से बात हुई है, मैंने उनसे क्लियर कट ये बात पूछा कि जी इस सिलसिले में ये आप जाके मुलाकातें करने लगे हैं, मतलब शहबाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, तो फोन शोन का कोई चक्कर नहीं। उन्होंने कहा जी सियासी मामलात के हवाले से फिलहाल फोन का कोई चक्कर नहीं, आगे चल के आ जाएं तो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल कोई ऐसे फोन्स नहीं आए हैं। तो अगर ये फोन्स सियासी मामलात के हवाले से ना आए, और जिस तरह ये ऑपोजिशन अपना कोलिशन बनाने की कोशिश कर रही है, अपने नंबर गेम पूरे करने की कोशिश कर रही है, तो फिर इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर फोन आ गए तो ये एक टेस्ट केस के तौर पे भी क्लियर कट सामने आ जाएगा कि क्या सेम पेज पूरी तरह अपने पूरी आबोताब के साथ इस वक्त मौजूद है या अब वो फट चुका है। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा अगले 15-20 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि ऑपोजिशन को भी इस बात का पता है कि यही हमारे पास विंडो है। इस विंडो के बाद वैसी रमजान आ जाना है, मतलब अप्रैल के अंदर वैसी रमजान आ जाना है, उसके बाद वी डोंट हैव एनीथिंग, उसके बाद कोई फायदा नहीं। गर्मी उसके बाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ना सड़कों पे एहतजाज करना मुमकिन होगा, ना कोई हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाना पॉसिबल होगा। ये जो कुछ भी है ये फरवरी मार्च की ही कहानी है बस। उसके बाद द गेम इज ओवर। उसके बाद मैं ये समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब ने ये टाइम निकाल लिया, फिर वो बड़े आराम से अपने 5 साल पूरे करेंगे और फिर ऑपोजिशन के पास मेरे ख्याल में बेचने के लिए कुछ नहीं होगा। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।